आईपीएस रश्मिका वर्मा उम्र लगभग 30 साल अपने भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर अपने दोस्त की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड, वह बिल्कुल आम इंसान की तरह जा रही थी। चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। देखने वालों को लग रहा था जैसे कोई आम लड़की हो। जैसे ही आईपीएस रश्मिका वर्मा हाईवे पर पहुंची तो उन्हें आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे इंस्पेक्टर अरुण पवार वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर अरुण पवार का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं, लेकिन उसके चाचा एक बड़े अफसर थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अब वह जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। आईपीएस रश्मिका को करीब आता देख इंस्पेक्टर अरुण ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था। उसने रश्मिका से कहा, अरे ओ लड़की, बाइक साइड में लगा। रश्मिका ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर अरुण पवार ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? रश्मिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। अरुण पवार ने उसे सिर से पांव तक घूरा और बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही है, मगर हेलमेट कहां है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देखकर मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। रश्मिका समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर अरुण पवार सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। पुलिस वाले हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। रश्मिका ने कहा, सर, मैं आपको कायदे कानून नहीं सिखा रही हूं। मैं तो बस आपको यह बता रही हूं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं आपको चालान किस बात का दूं? इतना कहकर वह बस चुपचाप इंस्पेक्टर अरुण पवार को देखती रही। तभी इंस्पेक्टर अरुण पवार गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल इंस्पेक्टर अरुण पवार ने अचानक रश्मिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्राकर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस वाले जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। रश्मिका का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थीं। इंस्पेक्टर अरुण पवार बोला, ऐसे गुस्से से घूर क्या रही है? खाएगी क्या मुझे? अरुण पवार ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। इंस्पेक्टर अरुण ने हामी भरी, हां, थाने ले चलो इसे, वहीं समझ आएगा कि पुलिस वालों से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और इंस्पेक्टर अरुण ने रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल, जीप में बैठ, चुपचाप। रश्मिका ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, तुम ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन इंस्पेक्टर अरुण का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से रश्मिका के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। रश्मिका दर्द से करा उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी नीच हरकतों में किस हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में रश्मिका की बाइक पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया और बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। रश्मिका अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। इंस्पेक्टर अरुण की आंखों में गुस्से की आग थी। वह गुस्से में बोला, लड़की, बहुत देखी है तेरे जैसी कानून का पाठ पढ़ाने वाली, तेरी जैसे दिन में 50 आते हैं। तू पुलिस वालों से भिड़ेगी, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने। वहीं इसकी सारी नेतागिरी शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रश्मिका अब भी चुप थी। अरुण झुंझुलाकर बोला, देखिए सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है, आई है तब से चुपचाप खड़ी है, हमें पागल समझ रही है।
लोकेश राजपूत समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। लोकेश जी के आदेश पर सिपाही ने रश्मिका को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। वह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरे वाला, गंदा और बदबूदार था। दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। रश्मिका ने चारों तरफ देखा। अब वह इस प्रशासन का असली चेहरा देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उनका यकीन और पक्का हो रहा था कि कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है। असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम आकाश शर्मा पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। इंस्पेक्टर अरुण चौंक कर बोला, कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर, गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम आकाश शर्मा ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर अरुण की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब, यहां क्या हो रहा है? अरुण पवार के पसीने छूट गए। वह अटकते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम आकाश की नजर रश्मिका पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? डीएम आकाश शर्मा ने जब टेबल पर पड़ी रश्मिका की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी तो देखा, फाइल में लिखा था, धारा 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। उन्होंने कहा, इस महिला पर 420 और ठगी का केस। सबूत क्या है तुम्हारे पास? अरुण पवार पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर अरुण पवार की तरफ देखा और गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है यह महिला कौन है? यह इस जिले की नई नियुक्त हुई आईपीएस अधिकारी रश्मिका वर्मा है। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। अरुण के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वह फर्जी केस में फंसा रहा था, वहीं इस जिले की आईपीएस निकली। रश्मिका ने डीएम से कहा, इस इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ बदतमीजी की और मुझ पर फर्जी केस डालने की कोशिश की। लॉकअप के अंदर जो महिला बंद थी, वे भी बता रही थी कि उन पर झूठे केस डाले गए हैं। डीएम आकाश शर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों इंस्पेक्टर अरुण पवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आईपीएस? मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की और एक निर्दोष महिला पर भी केस डालने की। अरुण पवार कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर लोकेश तेज आवाज में बोले, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब इंस्पेक्टर अरुण पवार पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। रश्मिका ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर अरुण पवार, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अरुण पवार के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। आईपीएस रश्मिका वर्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम आकाश शर्मा ने भी कड़क आदेश दिया, इंस्पेक्टर रोहन पवार को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सख्त में आ गया। जो सिपाही अभी तक अरुण पवार के इशारे पर चलते थे, वहीं अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस अफसर लोकेश राजपूत ने आवाज लगाई, हवलदार इंस्पेक्टर अरुण पवार को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और अरुण पवार को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दांव खेला। हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। यह सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ छलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका लीं तो कुछ के पैर कांपने लगे। रश्मिका ने डीएम की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धोला नहीं है। डीएम आकाश शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाओ, पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए। जैसे ही एसएससीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई,
कई पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। रश्मिका ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। रश्मिका चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी गजेंद्र वर्मा साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ अरुण पवार तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थीं। डीएम आकाश शर्मा ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एससीबी पूरी छानबीन करेगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। आईपीएस रश्मिका वर्मा ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। विभागीय जांच के बाद पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। अब यह कहानी यहां समाप्त होती है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं एवं संवाद काल्पनिक है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।